विद्यार्थियों, आपको किरातार्जुनीयम पढ़ा रहे हैं और अभी तक आपने देखा कि द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को उसकी पूर्व दशा और वर्तमान दशा को बताकर उसको युद्ध के प्रेरित करने के लिए नाना प्रकार से धिक्कार रही है या फटकार लगा रही है, उसके क्रोध को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अब इस अगले श्लोक में जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, इसमें भी आप देखेंगे कि द्रौपदी किस प्रकार से दुर्योधन को उद्योग करने के लिए, युद्ध करने के लिए उसे प्रेरित कर रही है। विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विदिशां वर्जन्ति शत्रून् वधूय निःस्पृहा समीन सिद्धि मुनयो न भूभृत। द्रौपदी कह रही है, हे नृप, हे राजन, शांतिम विहाय, शांति को छोड़कर यानी त्याग कर, तत् उस प्रसिद्ध धाम, उस प्रसिद्ध धाम यानी क्षत्रियोचित, जो आपके तेज है, जो क्षत्रियोचित गुण है, तेज को विदुषाम, शत्रुओं के, वधाय यानी वध के लिए, पुनः फिर से संदेही धारण कीजिए। हे नृप, शांति को छोड़कर अपने क्षत्रियोचित तेज को शत्रुओं के विनाश के लिए पुनः धारण कीजिए। प्रसीद, प्रसन्न होइए। निःस्पृहा, निःस्पृहा यानी निष्काम, इच्छा से रहित, जिन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है, वे मुनयः, मुनि लोग, और यानी तपस्वी लोग, शत्रुओं को अवधूय, तिरस्कृत करके, जीत करके, शमीन, शांति के द्वारा, सिद्धि को अर्थात सफलता को, वर्जन्ति प्राप्त करते हैं, भूभृतः न, राजा लोग नहीं। कह रहे हैं कि हे नृप, शांतिं विहाय, शांति को छोड़कर शत्रुओं के विनाश के लिए उस क्षत्रियोचित तेज को पुनः धारण कीजिए और प्रसन्न होइए। फिर क्या कह रहे हैं? मुनयः, मुनि लोग ही, शत्रुन यानी काम, क्रोध आदि 6 प्रकार के जो शत्रु हैं, शत्रुओं को क्या करते हैं? जीत करके शमीन यानी शांति के द्वारा, सिद्धि को, सफलता को, वर्जन्ति प्राप्त करते हैं, भूभृत न, राजा लोग नहीं। यानी मुनि लोग जो हैं वो काम, क्रोध आदि शत्रुओं को जीतकर शांति के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं। आपको के लिए यह शोभनीय नहीं है कि आप अपने क्षत्रियोचित धर्म को छोड़कर बैठे हैं और शांति के मार्ग को आपने अपना लिया है। कह रहे हैं इसमें विहाय में वी है, हा धातु है, ल्यप प्रत्यय है, संदेही सम प्लस धा प्लस लोट लकार है, प्रसीद में प्र उपसर्ग सद धातु, इसमें भी लोट लकार है, अवधूय में अवधू धातु और ल्यप प्रत्यय है। अब आपने देखा कि इसके पूर्व के श्लोक में द्रौपदी ने क्या किया है? युधिष्ठिर पर अनेक प्रकार के आरोप लगाकर, आक्षेप लगाकर अपने वाणी रूपी बाणों से उसके हृदय को बेधा है और अपने कर्तव्य के लिए उसे जागरूक करने का प्रेरित किया है। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि युधिष्ठिर को क्या करना चाहिए। इस श्लोक में वो ये बता रही है द्रौपदी की सांसारिक विषयों की ओर दौड़ने वाले अंतःकरण की सांसारिक विषयों में अरुचि उत्पन्न करके उसे ब्रह्म ज्ञान के साक्षात्कार के साधनभूत श्रवण, मनन इत्यादि की ओर लगाने वाली मन की एक वृत्ति को क्या कहते हैं? शम कहते हैं। संसार में विरक्त मुनि लोग ही शम के द्वारा क्या करते हैं? उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है जब वो काम, क्रोध, लोभ सारी इंद्रियों से
अपने को हटाकर क्या करते हैं, शम की प्राप्ति कर लेते हैं, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन राजा लोग राज्य प्राप्ति रूपी सिद्धि के लिए राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने को शम के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो राजा लोगों को राज्य प्राप्ति रूपी सिद्धि को शम के द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकती है। राज्य प्राप्ति के लिए बल और क्या होती है, उत्साह, उद्योग की आवश्यकता होती है। इसलिए आप क्या करिए, उद्योग करिए। नकार की अनेक बार आवृत्ति होने से वृत्त्या इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला श्लोक देखिए। पुरः सरा धाम वताम यशोधना सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशश्चेधिकुरुते रतिं निराश्रया हंत हता मनस्विता। उससे पूर्व के श्लोक की भी शमेन सिद्धि मुनियो न भूर्भुता, यह भी सुक्ति थी। और इस श्लोक में भी निराश्रया हंत हता मनस्विता, यह भी सुक्ति है। द्रौपदी क्या कह रही है, धामवताम यानी तेजस्वियों में, पुरःसरा अग्रगणी प्रमुख, यशोधना यश को ही धन समझने वाले, भवादृशा आप युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति, ईदृशम इस प्रकार के, सुदुसुहम अत्यंत असहनीय जिसका सहन करना अत्यंत कठिन है, निकारम अपमान को, प्राप्य यानी प्राप्त करके, रतिम का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा संतोष को, धैर्य को, अधिकुरुते स्वीकार कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। यदि हंत बहुत ही दुख खेद की बात है, मनस्विता स्वाभिमानिता अभिमानशालिता, निराश्रया आश्रय विहीन होकर, शरण रहित होकर, हता मर गई है, विनष्ट हो गई है। धामवताम यानी तेजस्वियों में, पुरःसरा अग्रणी प्रमुख, यशोधना यश को ही धन समझने वाले, भवादृशा आप युधिष्ठिर जैसे, ईदृशम सुदुसहम इस प्रकार के, सुदुसहम अत्यंत असहनीय, निराकारम अपमान को प्राप्त करके, रतिम यानी धैर्य को, संतोष को, अधिकृते स्वीकार कर रहे हैं, धारण कर लेते हैं। बड़े ही दुख की बात है, हंत यानी चेत, यदि हंत दुख की बात है कि मनस्विता स्वाभिमानशीलता अभिमानशीलता, निराश्रया आश्रय विहीन होकर, शरण रहित होकर मर गई है, विनष्ट हो गई है। द्रौपदी के कथन का अभिप्राय यह है कि स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए युधिष्ठिर को शत्रुओं का विनाश करके अपने राज्य को प्राप्त करना चाहिए। और कैसे यह संभव है, यह क्या है, पराक्रम के द्वारा ही संभव है। युधिष्ठिर को प्रतिकार के लिए प्रेरित करने के लिए द्रौपदी ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, यह तर्क अत्यंत ही उच्च कोटि और राजनीति और वाक्पटुता से ओतप्रोत हैं। इसमें है आप प्राप्य है, प्र उपसर्ग आप धातु ल्यप प्रत्यय हो गया है। अधिकुरुते में अधि उपसर्ग क्री धातु लट लकार अन्य पुरुष बहुवचन, हता में हन प्लस त प्रत्यय है। तो इसको कह रहे हैं कि तेजस्वियों में अग्रगणी, यश यानी कीर्ति को ही धन समझने वाले आप युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति यदि इस प्रकार के अत्यंत असहनीय अपमान को प्राप्त करके संतोष कर लें, तो बड़े दुख की बात है कि जो स्वाभिमानता है, जो अभिमान है, वो क्या है, आश्रय विहीन होकर यानी शरण विहीन होकर नष्ट हो गई है। क्योंकि स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा जब ही होगी जब आप शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर होंगे, तभी उस स्वाभिमान की रक्षा हो सकेगी।